ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स देखने का नाम नहीं है, ये एक मेंटल गेम है जहां आपका सबसे बड़ा कंपटीटर आप खुद होते हैं। एक अच्छा ट्रेडर इम्परफेक्ट स्ट्रैटेजी से भी प्रॉफिट्स कमा सकता है, लेकिन एक खराब ट्रेडर परफेक्ट स्ट्रैटेजी से भी प्रॉफिट्स नहीं कमा सकता। दोनों में फर्क बस माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का होता है। अपनी साइकोलॉजी को बेहतर बनाकर कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमाना ही असली ट्रेडिंग सक्सेस है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि इस माइंडसेट और साइकोलॉजी को कैसे मास्टर करते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें आपके थॉट्स, इमोशंस और माइंडसेट आता है, जो कि आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को इफेक्ट करता है एंट्री के टाइम, होल्ड करते वक्त और एग्जिट करने के बाद। यानी कि हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी 3 कंपोनेंट्स का बना है, थॉट्स प्लस इमोशंस प्लस माइंडसेट। ट्रेडिंग में जो आपके कॉमन थॉट्स आते हैं उसमें पहला है फियर ऑफ लॉस। जब एक ट्रेडर को नुकसान का डर होता है तो वो ट्रेड को जल्दी बंद करता है या एंट्री ही नहीं लेता, और इसकी वजह से ये उन ट्रेड्स को भी मिस करता है जो कि प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हो कि प्राइसेस जो है वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहे थे और प्राइसेस ने यहाँ पर एक सपोर्ट की फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर हाईज लगाए हैं। यानी कि इस हाई का यहाँ पर पहले ब्रेकआउट हुआ है, जो कि हमें दिखाता है कि ये लेवल जो है ये स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर इस लेवल पर BOS यानी कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर आया है। और उसके बाद प्राइसेस जैसे ही नीचे आए हैं तो प्राइसेस ने और एक सपोर्ट की फॉर्मेशन इस लेवल के आसपास किया है। तो अगर मैं इन लेवल्स को यहाँ पर ड्रा करूं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन है और नीचे एक सपोर्ट की फॉर्मेशन हो रही है, और इस सपोर्ट से यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि एक मारुबोजो कैंडल भी है। और इस स्ट्रॉन्ग कैंडल की हेल्प से यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है, यानी कि हमें एक कंफर्मेटरी ट्रेड मिल रहा है कि हम बाइंग साइड जा सकते हैं। और साथ ही में हम डबल या ट्रिपल कंफर्मेशन के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं इस पॉइंट से लेकर इसके टॉप पॉइंट तक इसको ज्वाइन करूंगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है वो 38.20% लेवल पर सपोर्ट ले रहे हैं। और अगर आपने हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब भी एक पुल बैक के बाद 38.20% लेवल से प्राइसेस ऊपर जाते तो वो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ऊपर जाते, और हमारा टारगेट यहाँ पर 1:3 के रेशियोज में होता है। तो ये भी हमें एक कंफर्मेशन यहाँ पर मिल रही है। और साथ ही में हम और एक चीज चेक करते हैं कि ये जो डाउन मूव यहाँ पर आया था, क्या ये रिवर्स हो चुका है और क्या अब सच में एक अप ट्रेंड आ सकता है। तो इसके लिए भी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसके टॉप से इसके बॉटम तक यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो अप मूव है इसने यहाँ पर इस 78% लेवल को भी ब्रीच किया है और 61% लेवल को भी ब्रीच किया है, जो कि हमें दिखाता है कि अब डाउन ट्रेंड उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है और अब प्राइसेस के ऊपर जाने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि यहाँ पर हमें हाईली कंफर्मेटरी ट्रेड मिल रहा है कि हम बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी एंट्री होगी, इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा या इस लेवल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हमारा जो टारगेट होगा वो 1:2 या 1:3 के रेशियोज में होता है। अब हम आगे देखते हैं कि इस ट्रेड में क्या हुआ है। तो जैसे ही हमने ट्रेड में एंट्री की, यहाँ पर एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है। तो अब यहाँ पर साइकोलॉजी का इफेक्ट होता है। जो बिगिनर ट्रेडर होता है या एक बैड ट्रेडर होता है वो पैनिक में आ जाता है कि इतनी जल्दी प्रॉफिट हो गया, कहीं ये रिवर्स ना हो जाए और मेरा कहीं स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, और वो क्विकली यहाँ पर एग्जिट कर लेता है। और जो एक अच्छा ट्रेडर होता है या एक एडवांस लेवल का ट्रेडर होता है वो अपने टारगेट का वेट करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1:2 हिट हुआ होगा, वो क्या करता है अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 1:1 पे लाता है या ब्रेक इवन पे लाता है, और फाइनली जब तक ना उसका टारगेट हिट हो जाए तब तक वो इस ट्रेड से नहीं निकलता है। और जो बिगनर ट्रेडर जिसने यहाँ पर एग्जिट किया होता है, जब वो इतना बड़ा मोमेंट देखता है तो वो सोचता है अगर मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया होता तो मेरा इतना प्रॉफिट हुआ होता, और वो प्रॉफिट का हिसाब करने लगता है। और उस वजह से उसकी साइकोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और वो और एक साइकोलॉजिकल थॉट का शिकार हो जाता है जिसे हम कहते हैं रिग्रेट। और उस रिग्रेट की वजह से जब वो देखता है कि यहाँ पर एक पुल बैक आया है, फिर से एक बड़ा कैंडल आया है, तो वो फिर से एक एग्रेसिव एंट्री लेता है यहाँ पर बाइंग की। और जैसे ही वो यहाँ पर ऊपर बाइंग एंट्री लेता है रिग्रेट की वजह से, फिर वो देखता है कि प्राइसेस जो है वो नीचे आ जाते हैं और उसका स्टॉप लॉस जो है वो हिट हो जाता है।
यहाँ पर सिंपली याद रखना है, यहाँ पर हमें कंफर्मेशन थी कि प्राइसेस ऊपर जा सकता है। हालांकि यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हो सकता था और वो हम ले लेते क्योंकि हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग था, लेकिन फिर उसने रिग्रेट की वजह से जो यहाँ पर बाइंग का ट्रेड बनाया वो सिर्फ साइकोलॉजी का इफेक्ट था, वो किसी एनालिसिस का पार्ट नहीं था। उसने कोई एनालिसिस यहाँ पर नहीं की और ये जो लॉस है बस उसके थॉट्स की वजह से यहाँ पर हो रहा है। तो इस चीज से आपको बचना है। अगर एंट्री बन रही है तो एंट्री करनी है, अगर बड़े प्रॉफिट्स मिलने के चांसेस है तो आपको होल्ड करना चाहिए और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। लेकिन क्विकली प्रॉफिट्स को बुक करना एक बैड ट्रेडर की निशानी होती है। तो साइकोलॉजिकल थॉट्स में फियर ऑफ लॉस और रिग्रेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ट्रेडर को लॉस मेकिंग ट्रेडर बनाने में। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों पॉइंट्स को अवॉइड करना है और सिंपली अपने ट्रेडिंग सेटअप के हिसाब से काम करना है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है इमोशंस। मेन इमोशंस जो कि एक ट्रेडर की साइकोलॉजी को इफेक्ट करते हैं वो है फियर ऑफ प्रॉफिट्स, होप, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस एंड रिवेंज ट्रेडिंग। तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुए होंगे कि मैंने क्या लिखा है ये फियर ऑफ प्रॉफिट्स। तो फियर ऑफ प्रॉफिट्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी में एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ट्रेडर को अपने प्रॉफिट्स को लूज करने का डर होता है। इसका मतलब है कि जब एक ट्रेडर प्रॉफिट में होता है तो ट्रेडर को ये टेंशन होती है कि मार्केट रिवर्स ना हो जाए और उसके प्रॉफिट्स कम या जीरो ना हो जाए। इस डर के चलते ट्रेडर जल्दबाजी में अपने ट्रेडर्स को क्लोज कर लेता है, चाहे उसमें पोटेंशियल हो कि वो और ज्यादा प्रॉफिट दे सके। एज कंपेयर टू अगर हम लॉसेस की बात करें तो जब आपके लॉसेस चल रहे होते हैं आप उनको पूरा होल्ड करते हो जब तक ना आपका स्टॉप लॉस हो जाए, लेकिन प्रॉफिट्स की बात आ जाए तो आप डरने लगते हो। जैसे ही प्रॉफिट आए क्विकली ट्रेड को कट करो, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ जाए ट्रेड से निकल लो। तो यहाँ पर आपको ये याद रखनी है, जब मैं ट्रेडिंग सीख रहा था या जब मैंने ट्रेडिंग सीखने का इरादा किया था तो मेरा मेन मकसद यही था कि मैं मार्केट से पैसे कमाऊं और मेरा प्रॉफिट हो जाए। लेकिन अब जब प्रॉफिट आ रहा है तो आप डर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, आपको अपने लॉस से डरना चाहिए और उसको अपने हिसाब से और अपने प्लान के हिसाब से लेना चाहिए। इतना लॉस है तो इतना ही लूंगा, लेकिन जब प्रॉफिट्स आ जाए तो उसको भी आपको अपने टारगेट के हिसाब से ही लेना है। मिनिमम 1:2 बुक करना है या आप 1:1.5 भी बुक कर सकते हो और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 1:3 के प्रॉफिट्स ले लो। अब आज के बाद प्रॉफिट्स से डरना नहीं है, बस इतना याद रखना है कि मैं मार्केट में आया ही इसलिए हूं कि मैं प्रॉफिट्स कमाऊं। अब जो यहाँ पर दूसरा इमोशन है वो है होप। जब एक ट्रेड लॉस में होता है ट्रेडर को ये आशा होती है कि मार्केट रिवर्स होके उनके फेवर में चलने लगेगा। ये होप उन्हें लॉस मेकिंग ट्रेड्स को ज्यादा देर तक होल्ड करने पर मजबूर करती है, जिससे लॉसेस और बढ़ सकते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम है यहाँ पर एवरेजिंग। जब आपके लॉसेस चलने स्टार्ट हो जाते हैं तो आप नीचे की तरफ एवरेज करना स्टार्ट करते हो और ज्यादा बाई करते हो और ज्यादा बाई करते हो, और जिसकी वजह से जब आप अल्टीमेटली ट्रेड को कट करते हो तो वहां पर आपका अकाउंट ही ब्लो हुआ होता है। तो इस चीज से भी आपको बचना है। तो ये जो इमोशंस है ये मेन ट्रिगर करते हैं कि आप लॉस करो। तो इन चीजों को कंट्रोल करके जब आप ट्रेडिंग करोगे तो आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। अगर आपको ट्रेडिंग के पूरे कॉन्सेप्ट्स होंगे तो आपको पता होगा कि अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग आती है तो आपके प्रॉफिटेबल बनने के 30% चांसेस है, रिस्क मैनेजमेंट आता है तो और 30% चांसेस है, और जो साइकोलॉजी का पोर्शन है इसका आपके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने पर 40% इफेक्ट होता है। यानी कि अगर आपको चार्ट रीडिंग आती है और इसके साथ आपकी साइकोलॉजी सही है तो आपके 70% चांसेस है कि आप सक्सेसफुल बन जाओ। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही है, आपकी साइकोलॉजी सही है, लेकिन आपकी चार्ट रीडिंग उतनी खास भी नहीं है, तो फिर भी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो सिंपल सी बात है, इस रिस्क मैनेजमेंट और इस साइकोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। और ये जो यहाँ पर मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ खासकर इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और नेक्स्ट जो इमोशन है जो आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर करता है वो है ग्रीड। जब ट्रेडर प्रॉफिट बना रहा होता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की लालच पैदा होती है। इस लालच के चक्कर में वो ज्यादा क्वांटिटीज ट्रेड करने लगता है या ज्यादा लेवरेज ले लेता है और इस चक्कर में वो बड़े लॉसेस करता है। यानी कि जैसे ही मार्केट रिवर्स होगा, क्योंकि उसने ज्यादा लेवरेज ली है, ज्यादा क्वांटिटीज ली है, तो वो बहुत ज्यादा लॉस करता है। जितना उसने 10 ट्रेड्स में प्रॉफिट कमाया होता है उससे ज्यादा वो एक ट्रेड में लॉस ले लेता है और इसकी भी वजह से उसकी ट्रेडिंग पे इफेक्ट पड़ता है और वो अपना अकाउंट जो है वो ब्लो करता है। सिंपल सी बात है,
जितने भी इमोशंस है, जितने भी थॉट्स है, उनको कंट्रोल करके आप अगर ट्रेड करोगे तो लॉन्ग टर्म में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इसके बाद आता है ओवर कॉन्फिडेंस और रिवेंज ट्रेडिंग। जब ये सारे इमोशंस आपके ट्रिगर होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी आ जाते हो। और इसके बाद आता है ओवर कॉन्फिडेंस। सिंपल सी बात है, अगर आप ग्रीड करोगे तो ग्रीड के साथ साथ ही ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ज्यादा क्वांटिटीज लूं या मैं ज्यादा लेवरेज लूं और इससे मेरा ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, और उस चक्कर में भी लॉस हो जाता है। इसके बाद आता है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग और होप आपस में जो है वो एक ही है। जब आपको होप होती है कि नहीं मैं रिकवर कर सकता हूं या ये ट्रेड रिवर्स हो सकता है, तो आप रिवेंज ट्रेडिंग और एवरेज ट्रेडिंग करने लगते हो। तो बस अगर आप इन थॉट्स और इमोशंस को बैलेंस करके चलोगे फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच सकते हो, जिसे हम कहते हैं माइंडसेट। थॉट्स और इमोशंस जो है ये एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन सारा का सारा आपको माइंडसेट में मिलेगा। चलिए अब हम इस माइंडसेट को डीप में समझेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम एक डिसिप्लिन ट्रेडर कैसे बन सकते हैं, एक कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, पेशेंस कैसे रख सकते हैं, अपने रिस्क मैनेजमेंट को कैसे हम देख सकते हैं, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम मार्केट में कंटिन्यूअस लर्निंग कैसे कर सकते हैं। ट्रेडिंग माइंडसेट में अगर हम डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, इमोशनल कंट्रोल और कंटिन्यूअस लर्निंग की बात करें तो ये सारी चीजों को मास्टर किया जा सकता है एक ट्रेडिंग प्लान की हेल्प से। तो एक ट्रेडिंग प्लान के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है वो सारी चीजें या वो सारे पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं एक ट्रेड में एंटर करने से पहले। ट्रेडिंग प्लान का सेकंड कंपोनेंट होता है वो सारे पॉइंट्स या वो सारी चीजें जो आपको याद रखनी है जब आपने एक बार ट्रेड में एंटर कर लिया। और इस ट्रेडिंग प्लान का थर्ड कंपोनेंट होता है वो सारे पॉइंट्स या वो सारी चीजें जो आपको करनी है जब आपने एक बार अपने ट्रेड से एग्जिट ले लिया। ट्रेडिंग प्लान में सबसे पहले हम उन पॉइंट्स पर बात करेंगे जो कि आपको याद रखने हैं एक ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो इसमें जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है वो है कि आपको सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स में एंटर करना है जहां पर आपको अपना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप दिख रहा है। आपको कभी भी रैंडमली या लो प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पे मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है जहां पर आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजी अप्लाई हो रही है वही आपको सिर्फ घुसना है, आपको रैंडमली ट्रेड नहीं करना है। जो दूसरा पॉइंट है जो आपको इसमें याद रखना है वो होगा कि आपको पहले से ही अपनी पोजीशन साइजिंग को एडजस्ट करना है या पहले से ही डिसाइड करके रखना है कि मैं 1 लॉट लूंगा, 10 लॉट लूंगा, 1 क्वांटिटी लूंगा, 1000 क्वांटिटी लूंगा। तो बाद में आप ट्रेडिंग के दौरान उसको एवरेजिंग नहीं कर सकते, ऊपर या नीचे नहीं ले जा सकते। ट्रेड में एंटर करने से पहले ही ये चीज डिसाइड करनी है। आपको जो तीसरा पॉइंट यहां पर याद रखना है वो है प्री डिसाइड यूर लॉस अमाउंट। यानी कि जैसे ही आप एक ट्रेड लेना चाहते हो तो पहले आपको क्या करना है कि मैं इस ट्रेड में 1000 रुपए का लॉस लूंगा, 2000 का लॉस लूंगा, 1 लाख का लॉस लूंगा, 2 लाख का लॉस लूंगा। तो जितना लॉस अमाउंट आपने पहले ही डिसाइड करके रखा है आप सिर्फ उतना ही लॉस लेंगे, ना तो उससे ज्यादा ना तो उससे कम। तो अगर आपने एक बार ये रूल मास्टर कर लिया कि मैं अपने लॉस अमाउंट को पहले से ही डिसाइड करके रखूंगा तो आपके जो बड़े लॉसेस हो रहे हैं वो होना कम हो जाएंगे। आपका सिर्फ उतना ही लॉस होगा जितना आपने डिसाइड करके रखा होगा, जो कि एक छोटा सा लॉस होता है। चौथा पॉइंट जो कि आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है ट्रेड में एंटर करने से पहले वो होगा चाहे ये ट्रेड विन हो या लॉस हो, मुझे उससे कोई गरज नहीं है, मैं फिर भी अपने रूल्स को ही फॉलो करूंगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है वो है कि आपको पहले ही डिसाइड करके रखना है कि आज दिन में मैं कितने ट्रेड करूंगा। क्या मैं 1 ट्रेड करूंगा या मैं 3 ट्रेड करूंगा या मैं 5 ट्रेड करूंगा, बड़े होल्डिंग वाले कितने ट्रेड्स करूंगा और स्कैल्पिंग वाले कितने ट्रेड्स करूंगा। उससे ज्यादा आपको एक दिन में ट्रेड्स नहीं करने हैं। मुझे नहीं पता आप कितने रखोगे। फॉर एग्जांपल मेरा एक पर्सनल रूल है कि मैं मैक्सिमम दिन में 3 ट्रेड करता हूं, लेकिन अगर पहला ही बड़ा ट्रेड मिल गया तो सिर्फ मैं 1 ही करता हूं। और जिस दिन मैं 3 ट्रेड्स करता हूं उसमें 2 होल्डिंग वाले ट्रेड्स होते हैं और 1 स्कैल्पिंग वाला ट्रेड होता है। और इसके बाद जो आपको पॉइंट याद रखना है वो है डोंट एंटर रैंडमली। आपको मार्केट में किसी भी जगह रैंडमली नहीं घुसना है। आपका सेटअप नहीं लग रहा है, मार्केट चाहे आसमान तक जाए, जमीन तक आ जाए, आपको नहीं घुसना है। आपके सेटअप के हिसाब से नहीं हो रहा है तो आपको नहीं घुसना है। उस हिसाब से क्या होगा कि आपके जो रैंडमली लॉसेस होते हैं या फोमो की वजह से यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से जो आपके लॉसेस होते हैं वो होना कम हो जाएंगे। और इसके बाद जो पॉइंट आपको याद रखना होगा वो सिंपली होगा चाहे मार्केट में कुछ भी हो जाए, प्रॉफिट आए
या लॉस हो जाए, मैं रिवेंज ट्रेडिंग या ओवर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ओवर ट्रेडिंग के लिए मैंने आपको सिंपली कहा कि आपको पहले ही डिसाइड करके रखना है कि मैं दिन में कितने ट्रेड्स करूंगा, और उसी वजह से आपकी रिवेंज ट्रेडिंग भी कम हो जाएगी। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है एक ट्रेड में एंटर करने से पहले, वो होगा कि आपको पहले ही ध्यान देना है कि मैं उन्हीं ट्रेड्स में एंटर करूंगा जिनमें मुझे मिनिमम 1:2 या 1:3 रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिल रहा है। अगर मुझे 1:1 रिस्क टू रिवार्ड रेशो मिल रहा है तो वो लो प्रोबेबिलिटी होता है, तो वहां पर आपको एंटर नहीं करना है। सिर्फ 1:2 या 1:3 वाले ट्रेड्स में आपको एंटर करना है। अगर उससे ज्यादा मिल रहा है तो वो तो सही बात है, लेकिन मिनिमम 1:2 या 1:3 याद रखना है। अब हम ट्रेडिंग प्लान के वो पॉइंट्स देखेंगे जो आपको ट्रेड में एंटर करने के बाद याद रखना है। सबसे पहला यहाँ पर है कि आपको अपने प्रॉफिट्स को क्विकली बुक नहीं करना है। जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट होगा मैं बुक नहीं करूंगा। ये मैं आपको पूरे वीडियो में समझा रहा हूं। आपको मिनिमम 1:2 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो के साथ प्रॉफिट्स को बुक करना है। आप स्टॉप लॉस के लिए तो वेट करते हो, लेकिन प्रॉफिट्स के लिए वेट नहीं कर पाते हो। इसलिए आपको अपने हाथ को रोकना है, ट्रेड को कट करने से रोकना है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको होने देना है, क्योंकि आप मार्केट में आए इसलिए हो कि आपके प्रॉफिट्स हो जाए। अब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको रन होने देना है, उसको क्विकली एग्जिट नहीं करना है। सेकंड पॉइंट जो आपको यहां पर याद रखना है, जो कि मैं बार बार कह रहा हूं, अब आप एक बार ट्रेड में आ चुके हैं, आपने प्री प्लान सारा किया था। ट्रेड में घुसने से पहले जो भी सारा कुछ आपने लिखा, जो पॉइंट्स आपने सुने, उनको याद करना है। सिंपली आप जो हो रहा है उसको देखना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ना तो आप एवरेजिंग करनी है, ना तो यहाँ पर रिवेंज ट्रेड करना है, ना तो ओवर ट्रेडिंग करनी है। जितना आपने प्री डिसाइडेड लॉस अमाउंट लिया है उतना ही बस वेट करना है लॉस के लिए। हो गया, आपको ट्रेड कट करना है। उससे ज्यादा अब लॉस को होल्ड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम होप से ट्रेडिंग नहीं करते। हम एक सेटअप से ट्रेड करते हैं। अगर वो सेटअप फेल हो गया है तो मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी मार्केट में ढूंढूंगा। ये नहीं कि शायद मार्केट रिवर्स हो जाए, शायद मार्केट मेरी डायरेक्शन में आ जाए। हाँ, उसके बाद अगर आपकी डायरेक्शन में मार्केट आ भी गया और आपका प्रॉफिट हो भी गया होप से, लेकिन उसको एज ए लॉस ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो आपको एक लूजिंग ट्रेडर ही बनाएगा। तो डिसिप्लिन को यहाँ पर फॉलो करना है, प्रॉफिट्स को क्विकली बुक नहीं करना है, एवरेजिंग नहीं करनी है, ज्यादा लॉस को होल्ड नहीं करना है। जब तक ना टारगेट आ जाए तब तक आपको ट्रेड में रुके रहना है। यहाँ पर एज ए बिगनर आपका चेहरा लाल हो सकता है, आपकी बॉडी में शिवरिंग हो सकती है, आपके इमोशंस ट्रिगर हो सकते हैं, बीपी हाई हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी भलाई के लिए आपको इन चीजों को कंट्रोल में लेना ही होगा और आपको इस ट्रेड को टारगेट होने तक या स्टॉप लॉस होने तक देखना ही होगा। अब हम ट्रेडिंग प्लान की वो चीजें देखेंगे जो आपको ट्रेड से एग्जिट लेने के बाद करनी है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ट्रेड। जो आपने ट्रेड किया है वो आपने अपने प्लान के हिसाब से किया। ट्रेड को होल्ड करते वक्त आपने सारे पॉइंट्स का ध्यान रखा। अब चाहे लॉस हो जाए या प्रॉफिट हो जाए, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेनी है। ये नहीं कि मार्केट ने मुझे भगा दिया, ये नहीं कि ऑपरेटर आ गया, ये नहीं कि लिक्विडिटी आ गई मार्केट में, स्टॉप लॉस हंटिंग हो गई। ये चीजें आपको अब नहीं सोच, आपको बस ये चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो भी कुछ हुआ, चाहे लॉस आया या प्रॉफिट हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एंट्री भी आपने ही ली है। और दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है कि अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में गया है तो आपको लिखना है कि ये प्रॉफिट में क्यों आया। क्या आपके सेटअप की वजह से आ गया, क्या आपके पेशेंस की वजह से आ गया, क्या आपने जो स्ट्रैटेजी यूज की उसको ऑलरेडी बैक टेस्ट किया है उस वजह से आ गया, क्या आपके रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की वजह से आ गया, या और कोई रीजन था। तो आपको वो लिखना है अपने ट्रेडिंग जर्नल में। उसके बाद अगर ट्रेड लॉस में हुआ तो उसका रीजन भी आपको लिखना है कि लॉस में क्यों हुआ। क्या मैंने ओवर ट्रेडिंग की, क्या मैंने गलत एंट्री की, क्या मैंने फोमो में एंट्री की, क्या मार्केट भाग रहा था मैं फिर कूद गया। तो वो सारी चीजें आपको लिखनी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों का आपको लिखना है। क्यों लॉस हुआ, क्यों प्रॉफिट हुआ। तो ये सब चीजें मिला के आपको एक डायरी में लिखनी है, या आपको एक ट्रेडिंग जर्नल लाना है, या आप एक कॉपी में भी लिख सकते हैं कि जो भी मेरे ट्रेड में हुआ उस वक्त मेरे इमोशंस क्या कर रहे थे, क्या मेरी जो एंट्री थी उसमें प्रॉब्लम है, क्या मेरे रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में प्रॉब्लम आ रही है, क्या मेरे होल्डिंग कैपेसिटी में प्रॉब्लम आ रही है। तो वो सारी चीजें आपको एक जर्नल में नोट डाउन करनी है। तो देखो, ये ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको अपने हर ट्रेड को नोट डाउन करना है कि मेरे ट्रेड में हो क्या रहा है। इसकी वजह से जब आप यही ट्रेडिंग जर्नल 1 साल बाद, 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद चेक करोगे तो आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में दिन ब दिन
चेंज आना शुरू हो जाएगा और ये इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप जो पीछे गलतियां कर रहे थे अब वो गलतियां आप रिपीट नहीं करोगे इस ट्रेडिंग जर्नल को देखकर, और आपकी जो आने वाली ट्रेडिंग होगी वो इम्प्रूव्ड और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग होगी। और सबसे लास्ट में आपको वीक बाय वीक या मंथ बाय मंथ या ईयर बाय ईयर अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को चेक करना है कि इसमें कितनी इंप्रूवमेंट आ रही है, मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है क्या वो मार्केट के चेंज होने की वजह से अब काम कम कर रही है या ज्यादा काम कर रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा काम कर रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी कम काम कर रही है, मेरे इमोशंस कब बीच में आ जाते हैं, क्या मैं न्यूज की हेल्प से ट्रेड कर पाता हूं या मैं नहीं कर पाता हूं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका जो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है और इसकी जो बाकी चीजें हैं वो हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे।